तो स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्री टेस्ट हिंदी इलेक्टिव का आंसर की, जो आप लोग दे चुके हैं। तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं। सो आप लोग मिला लीजिए। सो आप लोगों का एक पद्यांश दिया हुआ था जो कि 1 से 5 तक के लिए विकल्प चुनना था, मतलब क्वेश्चन था। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित करने का उद्देश्य था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1975 से 85 के दशक को। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, सन 1818 में 8 मार्च का दिन किस रूप में स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महिला दिवस के रूप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग व प्रत्यय बताएं। तो इसका हो जाएगा अंतर उपसर्ग और ये प्रत्यय हो जाएगा। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। तो निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 6 से 9 के लिए सही चयन विकल्प कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग पद्यांश तो पढ़ लिए होंगे, तो हम आते हैं सीधे प्रश्न में। तो 6 नंबर प्रश्न, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, आज़ादी के पश्चात का भारत। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिंदुस्तान पर। और 8वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, वीर प्रसू माँ से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मातृभूमि। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुगंध। 10वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का, रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो रिपोर्ट ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रारूपण को। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजपत्र गजट में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, चीन में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न, एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विल्बर श्रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेख एक विधा है, ऐसी विधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गद्य लेखन की। और 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का, फीचर शब्द का अर्थ है। तो फीचर शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रूपरेखा। प्रश्न संख्या 16, संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि आपका सहायक संपादक का और संपादक का। 17 नंबर प्रश्न, संचार की प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शोर कहते हैं। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उदंत मारदंड। ये क्वेश्चन आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह यहाँ है 4 लाइन का, आप लोग पढ़ लीजिए इसको।
प्रश्न नंबर 19 में दिया हुआ है आप लोगों का, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है आप लोगों का, कवि ने किसे अपना संबल कहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सरोज को। कवि का जीवन कैसा रहा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दुखपूर्ण। और 22 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि विकल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा व्याकुल। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है आप लोगों का कि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा रामचरितमानस। और 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बड़ी बहुरिया का मायके का किस गांव में था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा थाना बिरमपुर। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26, शेर लघु कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अस्कर वजाहत। प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है आप लोगों का कि नीलांजलि का क्या अर्थ होता है? तो नीलांजलि का अर्थ आरती होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृतांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रंगभूमि। प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ है आप लोगों का, धनानंद के प्राण किसमें अटके हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सुजान के दर्शन में।